इस बात का कोई अर्थ नहीं, महत्व नहीं कि हम कहाँ हैं, कैसी स्थिति में कहाँ बैठे हैं। महत्व तो इस बात का है कि हमारा चिंतन कैसा है। शरीर से तो यहाँ आके बैठे हैं, पता चला कि मन से फरार है। और अक्सर करके होता यह है कि हम कई बार शरीर से वहां बैठे होते हैं और मन संसार की चिंता में दौड़ रहा होता है। घर में क्या हो रहा होगा, बेटा आ गया होगा स्कूल से, बेटी आ गई होगी, भोजन बनाकर के आना था, फलाने ने आना था, ढिकाने ने आता था। और जो बेचारे घर में होंगे, जो यहाँ तक पहुंच नहीं पाए होंगे, जिनका मन अकुला रहा होगा कि काश हमें ऐसा अवसर मिलता कि हम कथा सुनने के लिए चले जाते। वो शरीर से घर में है पर मन कहाँ लगा हुआ है, कथा में लगा हुआ है। वो दूर रह करके भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं और हम वहां रह करके भी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि जहां हम हैं, हमारे चित्त का, हमारे चित्त की स्थिति कैसी है, महत्वपूर्ण होता है वह। बाहर से हम बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं पर हमारा अंतस कैसा है ये तो हम ही जानते हैं ना। इसलिए बाहर से फर्क नहीं पड़ेगा, अंतस कैसा है महत्वपूर्ण वो होता है। इसलिए कथा सुनने के लिए परम जिज्ञासा चाहिए। और जब आकुलता, व्याकुलता, जिज्ञासा, मुमुक्षा आपके भीतर उठती है तो भगवान को पाने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता बंधुओं। आप जहां बैठते हो, जिस स्थान पर रहते हो, आप उसकी कृपा को अनुभूत करते हो, आपको वह कृपा अनुभूत होती है। वो मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार क्या हुआ कि एक वैश्या थी, वो अपने उस रंग महल में खूब नाचती, लोगों को रिझाती। बड़े बड़े सेठ साहूकार उस वैश्या के पास में जाया करते थे। उसी वैश्या के उस महल से कुछ दूरी पर एक साधु की कुटिया भी थी। वो साधु खूब जप करते, तप करते, साधना करते, हवन करते, उपवास करते। इस वैश्या के मन में इतनी आत्मग्लानि होती कि पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण मुझे वैश्यावृत्ति जैसे निम्न काम को करना पड़ रहा है। रह रह के उसके मन के अंदर इतनी ग्लानि उठती थी, रह रह करके उसको पाप बोध लगता ये भी कोई जीवन है, ऐसे जीवन को तो भगवान अपने पास ले ले। प्रतिपल दुखी होती और कहती थी कि क्या सौभाग्य पाया, कौन से सत्कर्म रहे होंगे कि देखो ये साधु का कितना प्यारा जीवन है, भजन ध्यान करते हैं, हाँ साधना करते हैं, और मेरा कैसा कि मैं इस वैश्यावृत्ति में लगी हुई हूं। और बंधुओं, वो जो साधु जो उस कुटिया में बैठ करके भजन किया करते थे, उनके मन में, हृदय में ये भाव आता कि देखो कितने सारे लोग उस वैश्या के पास जाते हैं, उसका नृत्य देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, कितना सुख लेते होंगे। मैंने वस्त्र पहनने में जरा जल्दी कर दी, अगर वस्त्र ना पहने होते तो 2-4 बार मैं भी उस वैश्या के पास होकर के आ गया होता। वैश्या वैश्यावृत्ति करते हुए भी साधु का चिंतन कर रही है, भजन का चिंतन कर रही है। और यह है साधु होकर के भी किसका चिंतन कर रहे हैं, उस वैश्या का, कि देखो सारे लोग उसके पास जाते हैं, वस्त्र मैंने ना पहने होते तो मैं भी चक्कर लगाया होता। बंधुओं, अंत समय में भगवान के गण आते हैं उस वैश्या को लेने के लिए। वैश्या सोचती है कि बताओ, मैंने तो जिंदगी भर इस शरीर से लोगों का मनोरंजन किया, पोषण किया, और मुझे भगवान के दूत लेने के लिए आए हैं। तो भगवान के दूत कहते हैं कि देवी, शरीर से तो तुमने अपने इस कर्तृत्व को, कार्य को किया, परंतु मन से तुमने हर पल मेरा, साधु का चिंतन किया, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए अपने दूतों को भेज रही। और उस साधु को लेने के लिए कौन आए हैं, साधु को लेने के लिए यमराज के दूत आए हैं। क्योंकि भेष से साधु हो जाना एक अलग बात है, पर हृदय की अवस्था कैसी है ये महत्वपूर्ण होता है। यमराज के दूत आए लेने के लिए साधु को, लोहे की सांकड़ों से बांध करके जब खींच रहे थे तो साधु कहता है कि बताओ, जीवन भर भजन किया, सत्संग किया, हवन किया, उसका ये परिणाम है। तो बोले महाराज, हवन और यज्ञ तो आपने बहुत किए, परंतु आपने चिंतन तो हर पल उस काम का किया, कामना का किया, कामिनी का किया। इसलिए
आपको अब यमराज के दूत ही लेके चलेंगे। भाव कहने का बंधुओं ये है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे चित्त की अवस्था कैसी है, हमारे चिंतन की दिशा कैसी है। चिंतन हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है कि हम जब जैसा हमारा चिंतन होता है वैसा हमारा फिर कर्म होता है, और फिर जैसा हमारा कर्म होता है वैसे ही फिर हमारे जीवन की दिशा निश्चित होती है। चिंतन कैसा है, चिंतन की दिशा कैसी है, वो एक बड़ी सुंदर सी बात है कि एक बार अकबर के राज दरबार में कौन थे, तानसेन थे। तानसेन बहुत बड़े संगीत सम्राट थे। तो जब तानसेन कुछ लय रागदारी सुनाया करते थे तो राजा डूब करके प्रसन्न होकर के उनकी खूब बड़वाह करते और उनको उतार उतार करके उनको अपने आभूषण फेंक दिया करते थे। तो एक दिन राजा के मन में आया कि तानसेन तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरुदेव कितना सुंदर गाते होंगे। मेरे हृदय के अंदर उनको सुनने की भावना प्रकट हुई है। तो तानसेन ने कहा कि मेरे गुरुदेव राजमहल में आकर के आपको नहीं सुनाएंगे। बोले क्यों? बोले मेरे गुरुदेव राजमहल में सत्ता के से प्रसन्न होकर के सत्ता के दबाव में नहीं आएंगे। वो तो उनके लिए गाते हैं जिनको रिझाने के बाद इस सृष्टि में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। अब तो इनके हृदय में उसको सुनने की, हरिदास जी को सुनने की जिज्ञासा बड़ी प्रबल हो गई। तो ये अपने तानसेन के साथ में वृंदावन आए, प्रणाम किया और लाकर के एक बड़ा सुंदर सा अफगान देश का इत्र था, बहुत कीमती इत्र था, वो लाकर के उन्होंने स्वामी हरिदास जी को भेंट कर दिया। स्वामी हरिदास जी पता नहीं कौन सी अपनी रूप लीला में व्यस्त थे, उन्होंने वह इत्र लिया और उसी राजा के समीप उसे भूमि में उड़ेल दिया। अकबर को लगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हाँ इतनी दूर से इतना महंगा इत्र ला करके दिया और इन्होंने इसको रेत में फेंक दिया। क्रोध तो बहुत आया, राजा अभिमानी होता है, क्रोध तो बहुत आया परंतु अपने मन पर अंकुश कर लिया। फिर अपने तानसेन की तरफ इशारा किया कि कहो जरा, हमारे महाराज आपके मुख से संगीत सुनना चाहते हैं। तो तानसेन ने कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको कहा था कि हमारे गुरुदेव किसी के लिए नहीं गाते, वो भगवान के लिए गाते हैं। मैं आपके लिए उनको नहीं कह सकता कि वो गा दें, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कब उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागेगा और कब वो उस प्रीत से प्रसन्न होकर के अपने ठाकुर के लिए गीत गाएंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बंधुओं दिन भर बैठ कर के प्रतीक्षा होती रही, लेकिन तानसेन के आग्रह पर या राजा के आग्रह पर हरिदास जी ने कुछ सुनाया नहीं। रात्रि का प्रहर बीता और भोर की बेला सुबह 3 बजे हरिदास के चित्त के अंदर पता नहीं कौन सा भाव जागृत हुआ। तो हरिदास जी रात्रि के उस भोर में की बेला में अपने प्रभु के लिए गीत गाने लगे। और जब वो गीत गाने लगे ना तो ऐसा लगा कि बस प्रकृति स्तब्ध हो चुकी है। इतना अद्भुत संगीत, इतना अद्भुत संगीत, राजा को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। तो राजा ने हरिदास से कहा, उनसे तानसेन से कहा, तानसेन तुम्हारे गुरुदेव तो कितना सुंदर गाते हैं। तो बोले कि मेरे गुरुदेव में और मुझ में बहुत बड़ा फर्क है। जब मैं गाता हूं ना तो आपकी ओर देखता रहता हूं कब आप प्रसन्न होंगे और मुझे कुछ दे देंगे, पर मेरे गुरुदेव उनके लिए गाते हैं जिनके लिए गाने के बाद सृष्टि में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। मैं आपको रिझाने के लिए गाता हूं और वो उनको रिझाने के लिए गाते हैं। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और बंधुओं इधर क्या हुआ कि जब इन्होंने भूमि पर इत्र फेंका था ना, जब डुलकाया था, तो इत्र फेंकने के बाद में इन्होंने कहा जाओ इनको बिहारी जी का दर्शन करा लो। ये बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जब मंदिर में गए ना तो जिस इत्र को हरिदास जी ने भूमि पर उड़ेला था, बिहारी जी के मंदिर में उसी इत्र की सुवास उड़ रही थी। अब इनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इत्र उड़ेला था वहां पर
और ये खुशबू आ रही है यहाँ पर, तब उनको ज्ञात हुआ कि ये कोई साधारण बात नहीं है। वो आए, चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मैं तो आपको समझ ही नहीं पाया, इत्र डाला, यहाँ बिहारी जी के मंदिर में खुशबू आ रही है। तो बोले जब आप मेरे पास आए थे ना, तो उस समय मैं अपने भावलोक में था, और भावलोक में कान्हा जी राधा जी के साथ होली खेल रहे थे। कन्हैया के पास होली में बड़ी सी पिचकारी थी, और राधा जी सम्मुख हाथ लगा के खड़ी थी कि प्रभु मुझे छोड़ दो। तभी मैंने राधा जी की मटकी में वह रंग उड़ेल दिया कि राधा जी आपके पास भी है। और वही राधा जी ने जब कान्हा जी के ऊपर डाला तो वही इत्र सर्वत्र बिखर गया। दिखाई क्या दे रहे थे कि साधारण से मलिन से पहने हुए वस्त्र को बैठ करके कोई साधु बैठा है। दिखाई वो संसार में दे रहा है, लेकिन संसार में होते हुए भी वो संसार में नहीं है।